आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लास 6 की बुक, हमारी जिस बुक का नाम क्या है, अ पैक्ट विद द सन, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, उसका हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज क्या होता है स्टूडेंट्स? नेवला होता है ना, नेवला उसे बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान और उसकी बीवी और उसका एक छोटा सा बच्चा गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. और उन्हीं के घर में बेबी मंगूस मतलब नेवले का बच्चा रहता था। और वो से क्यों रखते थे? क्योंकि उन्हें ये लगता था, उन्हें ये विश्वास था कि वो उनके बच्चे के साथ खेले कूदेगा और उसका दोस्त बन जाएगा फ्यूचर में। One day the farmer and his wife went out leaving the child along with the mongoose. और एक दिन वो अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो देखिए क्या होगा इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है हमारे चैप्टर में। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक बार एक फार्मर और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे और उनका एक छोटा सा लड़का भी था। ओके, और वो उससे बहुत प्यार करते थे। ओके, और फार्मर अपनी वाइफ से क्या बोलता है एक दिन कि उनके पास एक पेट होना चाहिए, मतलब एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. क्योंकि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको किसी साथी की जरूरत होगी। This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. और उसके जो फार्मर है उसने क्या कहा कि वो कंपेनियन ही वो जो पेट होगा वो हमारे सन का कंपेनियन बनेगा, उसका दोस्त बन जाएगा, उसका साथी बन जाएगा। और उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आ जाता है। One evening the farmer brought with a tiny mongoose. और एक शाम को क्या होता है कि जो फार्मर है ना, वो छोटा सा मंगूस मतलब नेवला ले आता है। इट्स अ बेबी मंगूस, जो कि बहुत छोटा था। said his wife. उसकी वाइफ ने बोला कि ये तो बहुत उसका बच्चा है, ये तो एक नेवले का बच्चा है। बट will soon be fully grown. He will be a friend to our son. अब वो क्या कह रही है उसकी वाइफ, लेकिन कोई नहीं, ये जल्दी बढ़ जाएगा और हमारे जो बच्चा है, हमारा जो बेटा है, उसका दोस्त बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आप ये फोटो देख रहे हो ना, ये उनका बेबी है और ये वो बेबी मंगूस, ये वो उसकी वाइफ और ये फार्मर। ओके, फिर आगे देखिए, आगे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है। चलिए, both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and bushy tail. और बेबी और मंगूस बढ़ने लगते हैं और 5 से 6 महीने में जो मंगूस होता है, जो नेवला होता है, वो पूरा बड़ा हो जाता है, पूरे फुल साइज का हो जाता है। और वो बहुत सुंदर एनिमल दिख रहा है, जिसकी 2 शाइनी आईज हैं और पूरी बड़ी सी बुशी टेल है। फेदर्स की टेल मतलब होती है ना, वो उसकी टेल है। उसके जो बाल होते हैं उसको बुशी टेल बोला गया है स्टूडेंट्स। ओके, द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द कार्डल। कार्डल किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? पालना होता है ना, वो अभी भी उसी में था। जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी छोटा था, लेकिन जो नेवला था वो बढ़ चुका था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेट, और वो वहीं सोता रहता था और वहीं रोता रहता था। ओके, वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। और एक दिन फार्मर की वाइफ को मतलब उसे वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज क्रेडल। ओके,
और फिर क्या होता है, उसे मार्केट जाना होता है तो वो बेबी को दूध पिला देती हैं और उसे सुला देती है उसी छोटे से पालने में। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार, और वो बास्केट उठाती है और अपने हस्बैंड को बोल के जाती है कि मैं बाजार के लिए जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम फ्रेंकली, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। बच्चा सो रहा था और क्या कह रही थी कि बच्चा सो रहा है और अपने आंखें उस पर रखना, उसका ध्यान रखना, उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उसे मंगूस के साथ मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ओके, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। अब वो फार्मर क्या कह रहा है, तुम टेंशन मत लो, तुम परेशान मत हो, द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, और जो मंगूस है, जो नेवला है, वो फ्रेंडली एनिमल है। इट्स अ स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और वो क्या कह रहा है कि वो बहुत स्वीट है और वो हमारे बेबी की तरह ही है और वो हमारे बेबी का, हमारे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तुम्हें पता है ये। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। और जो वाइफ है वो बाजार के लिए चली जाती है, लेकिन अब फार्मर के पास तो कुछ भी नहीं बचा है करने को घर में। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। फिर क्या डिसाइड करता है कि अपनी फील्ड देखने जाता है, अपने खेतों को देखने जा रहा है वो, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। ओके, ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और उसे रास्ते में कुछ अपने दोस्त मिल जाते हैं और वो जल्दी वापस नहीं आ पाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं कि हमें इस चैप्टर में आगे देखने को ये सब मिलेगा। तो देखिए क्या क्या। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑफ हिज फेस एंड पाव्स। फिर क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ है वो घर वापस आ रही थी अपने हाथ में हैवी बास्केट लेकर। ओके, बास्केट क्या होती है स्टूडेंट्स? टोकरी। ओके, और वो क्या देखती है कि जो मंगूस है ना, जो वो नेवला है, वो एंट्रेंस पे ही, घर के एंट्रेंस पे ही बैठा हुआ है और उसके फेस पर पूरा ब्लड लगा हुआ है और उसके जो पाव्स हैं, जो उसके पंजे हैं, उस पर भी। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूस वाज द गिल्टी मैन। और वो एकदम से कूदती है क्योंकि उसे लगता है कि जो उसके फेस पे ब्लड लगा हुआ है वो उसके बेटे का है और ये मंगूस की वजह से हुआ है, मंगूस ने उसे खा लिया है। ओके, तो आगे देखिए, फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या? द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? जो हमारा घर का सामान होता है ना, उसे बोलते हैं ग्रोसरीज। और जो फार्मर की वाइफ है वो अपना सारे शॉपिंग खत्म कर लेती है और घर वापस आने के लिए अपनी बास्केट, मतलब उसकी बास्केट पूरी भरी हुई होती है और उसके साथ वो वापस आ रही होती है। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her। और वो क्या देखती है कि जो मंगूस है वो दरवाजे पर उसका बाहर ही वेट कर रहा है, बाहर ही बैठा है और वो उसका जैसे तो वेट कर रहा हूँ। On seeing her, he ran to welcome her। और उसे देखते ही वो एकदम से भागता है उसका वेलकम करने के लिए। As was customary। कस्टमरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जैसे वो हमेशा करता था। ओके, द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। द फेस एंड पाव्स ऑफ द मंगूस वर स्मीर्ड विद ब्लड। ओके, और जब फार्मर की वाइफ आती है और एक बार के लिए मंगूस को देखती है तो वो चिल्लाती है खून, क्योंकि उसके फेस पर और उसके पंजों पर सारी जगह ब्लड लगा हुआ था, सारे फेस उसका पूरा खून में लथपथ था। ओके, यू वीक्ड एनिमल। अब वो उस पर चिल्ला रही है और उसे क्या कह रही है? यू वीक्ड एनिमल। यहाँ पे स्टूडेंट जो वीक्ड है, वीक्ड का मतलब क्या होता है? शैतान। उसे क्या कह रही है? तुम शैतान एनिमल,
यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और वो गुस्से में उसे बोलती है, चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery, और वो बिल्कुल डर के मारे ब्लाइंड सी हो जाती हैं और पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो वो बास्केट लाई थी वो जमीन पर रख देती हैं। ओके, ऑन द ब्लड स्मीर्ड मंगूस एंड ran inside to the child's cradle, और बास्केट रख के अंदर जाती हैं और अपने बच्चे के वहां पर देखती है, पालने के पास क्या देखती है वो देखिए। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। फिर क्या देखती है वो कि बच्चा तो जैसे पहले सोया था वैसे ही सोया हुआ है और फ्लोर पे एक काला सांप पड़ा है जिसके ऊपर ब्लड, मतलब नेवले ने उस सांप को मारा था। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रही है स्टूडेंट्स, ये सांप है, वो स्नेक है, ये वो बेबी है और ये वो लेडी है। ओके, तो उस नेवले ने उस सांप को मारा था और वो उसी का ब्लड था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, शी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, और एकदम से उसे पता चल जाता है कि क्या हुआ है, कि सांप आया था उसके बेबी को खाने और मंगूस ने उसको मार दिया है। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, और वो क्या कह रही है, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है और तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस, और वो क्या कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, और चिल्लाती है और मंगूस को छूती है। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि मर चुका था और उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो मर गया है और वो रोए जा रही है। ओके, द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Weeping her tears, she went in to feed him. और फिर फार्मर की वाइफ, जिसने बिल्कुल गंदे तरीके से उससे पेश आया था और बहुत गंदा बिहेव किया था उस मंगूस के साथ, उस छोटे से पेट के साथ जिसने उसके बेबी की जान बचाई थी, वो उसे देखती रहती है, उस डेड मंगूस को, क्योंकि मंगूस मर चुका था, उसे बहुत देर तक देखती रहती है। और फिर वो एकदम से क्या सुनती है कि उसके बच्चा रोने लगता है और वो अपने टीयर्स को पोंछती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने क्या देखा, जो हमारा पेट एनिमल है वो कितना अच्छा होता है कि उसने उस बेबी की जान बचाई उस सांप से। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।